सोचिए, 3 नवंबर 1947 का दिन। श्रीनगर एयरपोर्ट के पास कश्मीर की वो जमा देने वाली हवाएं। उस दिन उन हवाओं में सिर्फ ठंड नहीं थी, बल्कि बारूद की एक खौफनाक गंध घुली हुई थी। मौत का साया एकदम करीब मंडरा रहा था। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक ऐसी अविश्वसनीय सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ कर रख दिया। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। एक तरफ 700 से ज्यादा भारी हथियारों से लैस खूंखार घुसपैठिए थे जिनकी आंखों में सिर्फ तबाही थी, और दूसरी तरफ हमारी चौथी कुमाऊं रेजिमेंट के सिर्फ 50 जवान। सीधा सीधा गणित लगाएं तो एक जवान के सामने 15 दुश्मन, 1:15 का अनुपात। ये वो स्थिति थी जहां से बच निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही थी। लेकिन रुकिए, कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात तो अब आती है। इन 50 जवानों को जो लीड कर रहे थे वो महज 24 साल के एक युवा मेजर थे। और पता है, उनका बायां हाथ पूरी तरह से प्लास्टर में बंधा हुआ था। हॉकी खेलते हुए उन्हें चोट लग गई थी, इतनी कि वो अपनी राइफल तक ठीक से नहीं पकड़ सकते थे। ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि हालात यहां तक पहुंचे कैसे। अगस्त 1947 में विभाजन हुआ। कश्मीर के महाराजा हरी सिंह तब असमंजस में थे। इसी का फायदा उठाया गया और 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत घुसपैठियों को कश्मीर की तरफ धकेल दिया गया। हालात बेकाबू होते देख 26 अक्टूबर को महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, और बस अगले ही दिन 27 अक्टूबर को शुरू हुआ दुनिया के सबसे बड़े और खतरनाक एयरलिफ्ट्स में से एक, जहां भारतीय वायुसेना ने हमारे जवानों को सीधा श्रीनगर पहुंचाना शुरू किया। अब देखिए, दुश्मन की रणनीति कितनी चालाक थी। उनका निशाना सिर्फ बड़गांव गांव नहीं था। बड़गांव तो महज एक रास्ता था। उनका असली टारगेट था श्रीनगर एयरपोर्ट। रणनीति बिल्कुल साफ थी। अगर एयरपोर्ट उनके हाथ लग गया तो भारत से आने वाली हर मदद का रास्ता कट जाएगा, और एयरपोर्ट छीनने का सीधा मतलब था पूरा का पूरा कश्मीर हमेशा के लिए हाथ से निकल जाना। और यहीं पर एक कमांडर के अटूट संकल्प की कहानी शुरू होती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक सैन्य परिवार में जन्मे मेजर शर्मा के खून में ही वीरता थी, और वो इसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा के अराकान अभियान में साबित भी कर चुके थे, जब भारी गोलीबारी के बीच उन्होंने अपने घायल साथी को कंधे पर उठाकर बचाया था। उनका अपने जवानों के प्रति जो समर्पण था ना, वो इस एक बात से साफ झलकता है। जब उनकी बटालियन को कश्मीर जाने का ऑर्डर मिला तो डॉक्टरों ने उन्हें साफ मना कर दिया था। उनके कमांडिंग ऑफिसर ने भी मना किया, लेकिन मेजर शर्मा अड़ गए। उन्होंने साफ कहा, मेरे जवान मेरे बिना नहीं जाएंगे, और अगर मैं नहीं गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उनकी जिद और जुनून के आगे आखिर सबको झुकना ही पड़ा। तो इस तरह वो 3 नवंबर को अपनी टुकड़ी के साथ बड़गाम पहुंचे। सुबह के 11 बजे का वक्त था। अजीब सी शांति थी वहां। गांव वाले अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, कोई हलचल नहीं थी। सब कुछ इतना नॉर्मल लग रहा था कि दोपहर 2 बजे के आसपास मेजर शर्मा ने अपने हेडक्वार्टर में रिपोर्ट भी कर दी कि सब ठीक है और वो जल्द वापस लौटने वाले हैं। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद, यानी दोपहर 2:30 बजे, वो शांति एक खौफनाक तूफान में बदल गई। अचानक एक घर से स्नाइपर शॉट फायर हुआ। किसी को भनक तक नहीं थी कि उन गांव वालों के भेष में, उन घरों में, आसपास के जंगलों में सैकड़ों घुसपैठिए घात लगाए बैठे थे। वो शांति दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा थी। और ये कोई आम फायरिंग नहीं थी। दुश्मन ने एक साथ 3 तरफ से मॉर्टर और मशीन गन से भयानक हमला बोल दिया था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि दुश्मन ऊंचाई पर था, तो उन्हें सब कुछ साफ नजर आ रहा था। अब यहां मेजर शर्मा के पास पीछे हटने का पूरा विकल्प खुला था। वो चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने मैप देखा। एयरपोर्ट वहां से बहुत करीब था। अगर वो एक कदम भी पीछे हटते तो एयरपोर्ट सीधा दुश्मन की झोली में चला जाता। इसलिए उन्होंने वहीं डटे रहने का फैसला किया। आप उस मंजर की कल्पना कीजिए, चारों तरफ से गोलियों की बारिश हो रही है, और एक कमांडर जिसका एक हाथ प्लास्टर में है, वो बिना किसी परवाह के एक खंदक से दूसरी खंदक दौड़ रहा है। जवानों की गोलियां खत्म हो रही थी तो मेजर शर्मा ने खुद हथियारों के बक्से खोले और अपने दांतों, जी हां दांतों, और सिर्फ एक सही हाथ की मदद से मैगजीन लोड कर करके अपने जवानों तक पहुंचाई। दुश्मन अब बिल्कुल सिर पर आ चुका था। 100 गज, 80 गज और फिर सिर्फ 50 गज। उसी खौफनाक पल में मेजर शर्मा ने हेडक्वार्टर्स को वो ऐतिहासिक रेडियो मैसेज भेजा जो आज भी इतिहास में दर्ज है। उन्होंने कहा, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हमारी गिनती बहुत कम है। हम पर भयानक गोलाबारी हो रही है।
लेकिन मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। जब तक हमारे पास एक भी जवान और एक भी गोली बाकी है, हम लड़ेंगे। और फिर दोपहर 3 बजे वो दुखद पल आया, जब मेजर शर्मा एक मोर्चे पर बैठे अपने जवानों को गोला बारूद थमा रहे थे। तभी दुश्मन का एक मोटार शेल सीधा उनके पास आकर गिरा। एक भयानक धमाका हुआ, और जब धुआं छटा तो वो बहादुर कमांडर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे चुका था। लेकिन जानते हैं इसका असर क्या हुआ? उनकी इस शहादत ने कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों को तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर ऐसा ज्वालामुखी भर दिया जिसे रोकना अब नामुमकिन था। अपने कमांडर के बिना उन बचे हुए मुट्ठी भर जवानों ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। उन्होंने अगले 6 घंटों तक, पूरे 6 घंटे तक उन 700 दुश्मनों को उसी जगह पर रोक के रखा। दुश्मन भी हैरान थे कि आखिर किस मिट्टी के बने हैं। और ये 6 घंटे ही इतिहास बदलने के लिए काफ़ी थे, क्योंकि इसी दौरान हेडक्वार्टर को समय मिल गया और पहली सिख रेजिमेंट और भारतीय वायुसेना के विमान वहां पहुंच गए। तो अगर हम इस बलिदान के रणनीतिक नतीजे को देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। उन 50 जवानों ने 200 से ज्यादा दुश्मनों को मार गिराया। 6 घंटे का वो बेशकीमती वक्त हासिल किया जिसने हवाई हमलों को पहुंचने का मौका दिया। और सबसे बड़ी बात, श्रीनगर एयरपोर्ट पूरी तरह से सुरक्षित रहा। उस दिन असल में कश्मीर को बचा लिया गया था। बाद में जब युद्ध शांत हुआ और मेजर सोमनाथ शर्मा का पार्थिव शरीर मिला, तो उनकी जेब से एक बहुत ही भावुक कर देने वाली चीज मिली। श्रीमद् भगवद गीता की एक छोटी सी किताब, जो वो हमेशा अपने साथ रखते थे। ये इस बात का सबूत था कि उन्होंने गीता के उस ज्ञान को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था कि शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। उनकी निडरता शायद इसी दर्शन से आती थी। उनके इसी अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, और वो स्वतंत्र भारत के इस सर्वोच्च सम्मान को पाने वाले पहले व्यक्ति बने। उनका नाम हमेशा के लिए एक मिसाल बन गया। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी देश की सीमाएं, वहां की खुली हवा और भविष्य मुट्ठी भर जवानों के साहस और एक युवा मेजर के उस टूटे हुए हाथ की कीमत से सुरक्षित होता है, तो कोई भी राष्ट्र अपने सुरक्षित कल की असली कीमत का अंदाजा कैसे लगा सकता है? ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जब बात देश पर आती है तो टूटी हुई हड्डियां और सामने खड़ी मौत भी मायने नहीं रखती। असली हार तब नहीं होती जब दुश्मन ताकतवर हो। असली हार तो तब होती है जब हम लड़ना छोड़ दें।